राधे राधे एवरीवन, आप देख रहे हैं सीरियल सियापा, जहां पे हम देते हैं आपको आप ही के फेवरेट शो राधा कृष्ण की पूरी इंटरेस्टिंग अपडेट। आज रात के एपिसोड की शुरुआत होती है श्री कृष्ण और राधा रानी की बातचीत के साथ, जहां पर श्री कृष्ण को समझाती हुई राधा नजर आती है और कहती हैं कि तुम जरा को अब कोई भी और वचन नहीं दोगे जिससे तुम्हारे प्राणों को या फिर मेरे हृदय को आहत पहुँचे। कृष्ण कहते हैं कि मैं तुम्हें वचन देता हूँ, अगर उसने कुछ ऐसा मांगा जो मुझे अनुचित लगा तो मैं मना अवश्य कर दूंगा, लेकिन राधा, होगा वही जो जीवन में लिखा है। तुम्हारे कृष्ण के वश में जो भी कुछ होगा कृष्ण ज़रूर करेगा। अब चलो, सब बाहर हमारी सभा में प्रतीक्षा कर रही है, हमें चलना चाहिए। श्री कृष्ण यहाँ पर जाने के लिए सज्ज हो जाते हैं और राधा मनी मन कहती हैं कि कृष्ण, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, तुम मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे हो। यहाँ पर सभा में श्री कृष्ण राधा को लेकर के लौटते हैं और सभी लोगों की आंखों में एक बार फिर से आस जग जाती है कि अब उनकी मांगी हुई सारी मुरादें भी पूरी हो जाएंगी। तभी वहाँ पर साम जरा को प्रवोक करता है और कहता है कि मांगो आखेत मांगो, तुम्हें जो मांगना है। आज अगर तुम श्री कृष्ण से उनके प्राण भी मांगोगे तो वो अवश्य दे देंगे। जरा श्री कृष्ण को देखकर कहता है कि नहीं नहीं, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए, और वो थोड़ा सा डरने लगता है। कृष्ण कहते हैं जरा डरो मत, तुम्हारे जीवन में तुम्हारे परिवार के पालन पोषण के लिए तुम्हें जो भी मांगना है तो मांग लो। जरा ज़मीन पर बैठता है और हाथ जोड़ता है और फूट फूट कर रोने लगता है। कहता है कि मुझे सभी लोग उल्टी सीधी बातें सुना कर जाते हैं, सभी मुझे नाकारा नाकाम समझते हैं, यहाँ तक कि जो मेरी पत्नी है वो भी मेरा सम्मान नहीं करती। मैं इतना बुरा आखेत हूँ कि मुझे कभी जीवन में कोई काम ही नहीं मिलता। लेकिन मैं आपका धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि उस दिन आप मेरे जीवन में एक अनजान की तरह आए और आपने मुझे बाण चलाने की प्रशिक्षण देने के लिए अपना वचन भी दिया, जिसके लिए मैं धन्य हूँ। और मैं अब समझ गया हूँ कि आपने वो जो मुझे अंगूठी दी थी, जिसके लिए आप मुझसे कह रहे थे, वो अत्यंत आपके लिए इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण थी कि आपने मुझे से एक बेकार से गरीब आखेत को वचन तक देना पड़ा। इसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ। यहाँ पर मेरी कोई भी इच्छा नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मैं ज़रा सभी के समक्ष और सभी को साक्षी मानकर ये वचन देता हूँ कि जो भी कुछ इन्होंने मुझे वचन दिया था, मैं उनका दिया हुआ वचन उन्हें लौटाता हूँ। ये सुनकर राधा बहुत बहुत खुश हो जाती है, रुक्मिणी भी खुश हो जाती है और कृष्ण भी खुश हो जाते हैं। यहाँ पर साम जरा की ये बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा शौक में आ जाता है और उसे साम को गुस्सा भी आता है जरा पर। जरा कहता है कि आप को मैंने अपने ऋण से मुक्त किया और वैसे तो मैं कोई नहीं होता आपको मुक्त करने वाला, लेकिन अगर मानवता के धर्म से देखा जाए तो आपके ऊपर मेरे वचन का चढ़ाया हुआ ऋण था, जिससे मैंने आपको आज मुक्त कर दिया है। इसके अतिरिक्त मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। कृष्ण बहुत खुश होते हैं, जरा से कहते हैं कि उठो जरा, धन्य हूँ मैं जो मुझे ऐसी प्रजा मिली है, और आज मैं बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न भी हूँ। मुझे गर्व है अपने द्वारका के हर एक वासी पर, परंतु एक सनातन धर्म के नियम के अनुसार द्वारिका इस वचन से अनजान है। यदि कोई वचन दिया जाता है तो वो पूरा ज़रूर होता है। और मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूँ कि यदि आप किसी से कोई भी वचन देते हैं तो उसे पूर्ण अवश्य करें। मैंने तुम्हें अच्युतम के रूप में वचन दिया था और वो मैं पूरा कर कर ही रहूँगा। राधा ये सुनकर फिर से अपसेट हो जाती हैं और वो रुक्मिणी से कहती हैं कि देख रही हो तुम, पता नहीं कृष्ण चाहता क्या है, इसे हमारी खुशी हमारे चैन से कोई भी मतलब नहीं है, आखिर ये ऐसा कर क्यों रहा है। कृष्ण तब कहते हैं कि इस संसार में जब भी कोई किसी को वचन देता है या देगा और वो पूर्ण अवश्य करे, यदि कोई वचन भंग करने लगेगा तो यदुवंशियों का समाप्त हो जाएगा। और इसीलिए वचन का महत्वपूर्ण आप सबको समझना चाहिए। ये आपके द्वारकाधीश की विनती है। भले ही प्रेम कितना भी हो, भले ही कष्ट पीड़ा कितनी भी हो, लेकिन अगर आपने किसी को वचन दिया है तो वो कभी भी टूटना नहीं चाहिए। राधा बहुत रोती हैं, रुक्मिणी उन्हें समझाने का प्रयास करती हैं और कहती हैं कि देखो राधा, मैं जानती हूँ तुम आहत हो, लेकिन वैसे श्री कृष्ण जो कह रहे हैं वो उचित ही है। हमें कभी भी किसी को दिया वचन नहीं तोड़ना चाहिए। राधा कुछ भी सुनने को तैयार नहीं होती है और वो रोते हुए सभा को छोड़कर वहाँ से भाग जाती हैं। इधर दिखाया जाएगा कि जो साम है वो एक बार फिर से टॉर्चर करने वाला है इनडायरेक्टली श्री कृष्ण को, और वो
अननेसेसरी इतना ज़्यादा बढ़ा देगा द्वारका की प्रजा के सामने कि ये कर दो वो कर दो, और श्री कृष्ण कुछ भी कह नहीं पाएंगे। उधर दिखाया जाएगा कि राधा बहुत ही ज़्यादा परेशान होंगी और जरा कहेगा कि पूरे संसार में आपसे महान कोई भी नहीं है, मैं अब समझ चुका हूँ कि आप कितने सर्वश्रेष्ठ हैं। साम कहता है, मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि आज आप लोग यहाँ से जाएंगे नहीं, बल्कि यहीं रुक कर द्वारका के आतिथ्य का पालन करेंगे और हमारा आतिथ्य स्वीकार करेंगे। यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि हाँ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, साम जो कह रहा है वो उचित है। इधर श्री कृष्ण राधा के पास पहुँचेंगे, जो फूट फूट कर रो रही होंगे। श्री कृष्ण कहेंगे कि राधा, तुम्हें इतना आहत क्यों हुआ है। राधा कहेंगे कि तुम अच्छे से जानते हो कि मैं जरा को कभी भी नहीं देखना चाहती अपने समक्ष। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं नहीं चाहता कोई ये कहता कल को आकर के कि तुम्हारे कारण मेरे स्वप्न का, मेरे वचन का भंग हो गया, इसीलिए मैंने अपनी गरिमा और अपना कर्तव्य का मान रखा। यहाँ पर मेरी इज्जत तुम्हें प्राणों से ज़्यादा अधिक नहीं है कृष्ण। राधा ये बात समझाने का प्रयास करती हैं और कहती हैं, मेरे स्वप्न सत्य होगा ये मुझे यकीन हो चला है, क्योंकि जिस जरा से मैं तुम्हें दूर रखना चाह रही हूँ वो अकस्मात बार बार तुम्हारे सामने आता है। मुझसे ये सहा नहीं जाएगा कृष्ण, बिल्कुल भी नहीं। पार्वती माता महादेव से कहती हैं, राधा इतनी आहत है, वो नहीं चाहती जरा उनके सामने आए, तो श्री कृष्ण ऐसा क्यों नहीं करते। महादेव कहते हैं कि अपने प्रेमी की प्राणों की रक्षा करना प्रेमिका का धर्म है, किंतु सच्चा प्रेमी मृत्यु और उसके भय से परे होता है। श्री कृष्ण और राधा पृथ्वी पर प्रेम सिखाने आए हैं और अनंत काल तक, उनके अंतिम श्वास तक कैसे ये दोनों प्रेम में रहेंगे, यही श्री कृष्ण का मेन मोटिव है। और वैसे भी वो लीलाधर हैं, वही सब कुछ जानते हैं, क्या करना है कब करना है, हम तो सिर्फ ये लीला ही देख सकते हैं। राधा कहती हैं कि मैं चाहे जो हो जाए ऐसा नहीं होने दूंगी और सब ठीक कर दूंगी। इधर दिखाया जाएगा कि जो जरा है वो सो रहा होगा रात में, तभी वहाँ पर सैनिक आएंगे, उस पर बाण साध देंगे। वो देख कर के बाण चलाने ही वाला होगा, तभी राधा कहती हैं कि अगर तुम इतने अच्छे श्रेष्ठ धनुर्धर होते तो तुम्हें कृष्ण से धनुर्विद्या सीखने की कोई आवश्यकता पड़ती ही नहीं। जरा ये सोच कर अपनी शर्मिंदगी को छुपाते हुए अपना बाण नीचे कर लेता है। राधा कहती हैं कि सुनो ज़रा, मैं तुमसे कुछ ख़ास बात करने आई हूँ। तुम्हारे परिवार की स्थिति क्या है ये मैं अच्छे से जानती हूँ, लेकिन अगर मैं तुमसे कुछ मांगूँ तो क्या तुम मुझे दोगे। जरा हाथ जोड़ता है और कहता है कि मैंने आपके बारे में सिर्फ सुना ही था। श्री कृष्ण हम निर्धनों से, गरीबों से इतना प्रेम करते हैं तो आपसे कितना करते होंगे। आप धन्य हैं। अगर मैं आपके किसी काम आ सकूं तो मेरा सौभाग्य होगा। आप मांगिए, क्या मांगना चाहती हैं, अगर मेरे वश में हुआ तो मैं अवश्य दूंगा। यहाँ पर राधा रानी सारे जेवर, आभूषण, सारी ज्वेलरी दिखाती हैं और कहती हैं कि ये सब मेरी माता और पिता की आखिरी निशानी है, जिसे मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ, तुम्हें देने के लिए। जैसे ही जरा देखता है वो खुश हो जाता है, तो उससे बात याद आती है अपनी पत्नी के ताने, और वो कहता है कि नहीं, मुझे आभूषण और हीरे जवाहरात नहीं चाहिए, मुझे सम्मान चाहिए, जो कि मुझे आखेट करके ही मिलेगा। और श्री कृष्ण ने मुझे वचन दिया है, वो मुझे आखेट सिखाएंगे तो मैं अवश्य उनका ही पालन करूँगा। मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं ये नहीं ले सकता। राधा कहती हैं परंतु, लेकिन यहाँ पर जरा राधा को एक वचन देता है और कहता है कि लेकिन मैं आपको एक वचन देता हूँ, गरीबों का भी वचन होता है। मैं आपको ये वचन देता हूँ कि भविष्य में इस बात को छोड़कर आप मुझसे कभी भी कुछ भी मांगेंगी तो मैं आपको मना नहीं करूँगा, जो भी मेरे वश में होगा। राधा सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं और उसको एक अंगूठी देती हैं और कहती हैं कि ये उपहार समझ कर रख लो, और वहाँ से जाने लगती हैं और सोचती हैं कि बस अब मैं कृष्ण को अब बचा कर रहूँगी और जरा से एक ऐसा वचन मांगूंगी कि कृष्ण को हर संभव क्षेत्र से दूर रखे। यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड। जिसके बाद क्या होगा आपको बताएंगे नेक्स्ट रिपोर्ट में। ऐसी मज़ेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।